अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लाउड अपग्रेड सेटअप करने वाले हैं, मतलब प्रो वर्ज़न वाला क्लाउड पर आएँगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लाउड अभी सस्ते में कितने का पड़ेगा। ये 70% $70 का पड़ रहा है। गेट प्रो प्लान पे यूज़ आप जाएँगे ना, तो टैक्स लगने के बाद ये पूरे $20 का हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि मैं एक लिंक दूँगा, जो कि क्लाउड का ही अपना लिंक है, जिसमें वो सेल चला रहे हैं। वो लिंक पे आपको $10 का पड़ेगा। मतलब ये अगर $20 यहाँ पर है, 20 यूएसडी हम सर्च करते हैं, 20 यूएसडी तो ₹5,576 का पड़ रहा है। तो $10 कितने का पड़ रहा होगा? $10 का होगा 2,788। अच्छा, इसे आप 3,000 या 3,500 लिए आफ्टर टैक्स। तो जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे, अच्छा याद रहे वो आप गूगल को मोबाइल से यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि नया पे आपके मोबाइल पे होगा। नया पे से हम इसको पेमेंट करेंगे। और अगर आप वो उससे कर रहे हैं किसी और बैंक अकाउंट से, तो भी मोबाइल पे होगा। तो देख लीजिएगा कि पहले गूगल में आपका पहले ही अकाउंट जो साइनिंग है, जो अकाउंट आप यूज़ करते हैं हर काम पे, वो अकाउंट आपका लॉगिन हो। क्योंकि अभी इस पे क्लिक करेंगे तो वो ये उसी अकाउंट से ही लॉगिन करके रिडायरेक्ट करके आपको इस पेमेंट मेथड के पेज पे लेकर आएगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा। गूगल भी और क्रोम भी, दोनों में आप एक ही आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। क्या पता वो गूगल से रिडायरेक्ट करे या क्रोम से रिडायरेक्ट करे। तो पहले ये देख लीजिएगा, ठीक है? अब फिर हम मंथली पे अब इस पे आएँगे, इस पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद फुल नेम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, एड्रेस में हमने सही से एड्रेस लिखना है कंप्लीट डिटेल के साथ, XYZ। मैं भी यहाँ लिख देता हूँ। अपनी कंप्लीट डिटेल लिखनी है, क्योंकि जब आपका पेमेंट कभी-कभार ऐसा होता है कि स्ट्राइप का मेथड ये पीछे बैकएंड में यूज़ कर रहा है। तो हो सकता है कि कुछ भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी इंटरनेट की वजह से आपका पेमेंट मेथड ना काम कर रहा हो। तो अगर आपका पेमेंट वहाँ पर पैसे कट जाते हैं और आपको पेमेंट वापस चाहिए, फंड चाहिए, रिफंड वापस चाहिए, तो आपका एड्रेस साइन वगैरह भी आपसे ऑथेंटिकेट के लिए माँगता है। तो आप ये याद भी रखिएगा। वैसे नया पे पे ऐसा नहीं होता, वो सादा पे ज़्यादातर ऐसे इश्यूज़ होते हैं। नया पे काफ़ी बेहतर है उसके मुकाबले में। और वैसे अपने एड्रेस लाइन आपने यहाँ पर परफेक्ट रखनी है। फिर सिटी में आना है, सिटी आपका जो भी हो, जैसे मेरा कराची है। पोस्टल कोड का बेहतरीन तरीका ये है कि आप पूरी पोस्टल कराची के साथ अपना वो इलाका, शहर वगैरह भी लिखें। जैसे अगर गुलशन ए इकबाल पोस्टल कोड, तो पूरा यही आएगा पोस्टल कोड 75300। 75300 को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। कार्ड नंबर अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं और या फिर इससे पहले यूज़ किया तो कोई मसला नहीं। अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि कार्ड नंबर क्या होगा। वैसे आप जब नया पे खोलेंगे और फिंगर लगाकर या फिर पासवर्ड लगाकर ऑन करेंगे, तो इस तरीके का आपका इंटरफेस दिख रहा होगा। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा वगैरह दिख रहा होगा, सारी चीज़ें दिख जाएँगी फिंगर लगाकर। आपको डायरेक्ट यहाँ आ जाना है, यहाँ पर कार्ड पे क्लिक करेंगे। कार्ड में क्लिक करने के बाद आपका कार्ड का डिटेल आ रहा होगा, लेकिन वो छुपा हुआ होगा। आपने उसमें आई बटन पे क्लिक करके या फिंगर लगाएँगे, फिर उसके बाद या फिर आपका पासवर्ड जो होगा वो पासवर्ड लगा के आप उसकी डिटेल्स पे जान सकते हैं। अच्छा, डिटेल्स दिख रही होंगी और डिटेल्स कैसी दिख रही होंगी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप की दिख रही होंगी, वो ऑरेंज कलर का कार्ड होगा, यहाँ नया पे लिखा होगा और ये नंबर्स आ रहे होंगे, ये 2-3 नंबर्स आ रहे होंगे। पहला नंबर जो है ये चारों को कॉपी करेगा और कॉपी करने के बाद ये कहीं पर लिख लीजिएगा। जो दोबारा आप रीडायरेक्ट करेंगे ना उस पेज पर, तो रिफ्रेश हो जाएगा आपका क्लाउड का वो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी दोबारा रीडायरेक्ट यहाँ पर आएँगे ना, तो ये रिफ्रेश हो चुका होगा। तो इश्यू ये है कि अपना कार्ड नंबर यहाँ से कहीं पर लिख लीजिएगा। लिखने के बाद फिर आइएगा इस पेज पर। अगर रिफ्रेश होगा तो दोबारा से एंटर कर लीजिएगा और कार्ड नंबर फिर इसी हिसाब से देखते हुए भर लीजिए। जो भी है भर लिया और एक्सपायरेशन डेट वगैरह रख लेंगे। जो आपका डेट है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे
और सिक्योरिटी कोड देखिए यहाँ पर फिल कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है नेम और इनवॉइस, यूज़, एग्री में क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने सब चीज़ें सही फिल की हों तो ये यहाँ पर लोडिंग आना शुरू हो जाएगा, मतलब आपने सही फिल किया है। अगर यहाँ पर लोडिंग नहीं आ रहा है तो आपने कुछ चीज़ें फिल नहीं की है, इस टाइप का वो आ रहा होगा रेड, तो उसको आपको सही फिल करना है और उसके बाद सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब जैसे ही होगा आपका सारी डिटेल्स फिलअप होंगी तो वो आपको रिडायरेक्ट करेगा पेज पर और क्लाउड का एक पेज खोल देगा और सामने दिखा देगा कि आपका साइनिंग हो गया है और कुछ उसके डिटेल्स ऊपर आ रहे होंगे। साइनिंग होने के बाद अ, हम जाते हैं, मैं एक लिंक सेंड कर दूँगा आपको। अब इस लिंक पे खोलेंगे ना तो वो आपका आईडी डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगा यहाँ पर। ये क्या है? क्लाउड कोड एआई सेटिंग बिलिंग। तो ये आपका इसमें वीज़ा नंबर भी आ रहा होगा। वैसे कुछ छेड़ना नहीं है आपने इसमें, हाँ, ना कैंसिल बटन लगाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $10 का पड़ रहा है। पेड हुआ है, सारी डिटेल्स आ रही होंगी और डेट जिस टाइम आपने किया होगा वो डेट भी आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पर ये चीज़ आ रही है तो मतलब आपका सब्सक्राइब हो चुका है। फिर आप क्लाउड कोड यूज़ करेंगे। क्लाउड कोड में पहले मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, फ्लैश लॉग आउट। फिर यहाँ पर आएँगे आप, CLAUD क्लाउड लिखेंगे, एंटर करेंगे। ये आपका प्रोजेक्ट है जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है। आपका प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आएँ आप, सबसे पहला इंटरफ़ेस आपका ये आएगा, एंटर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने ऊपर नीचे नहीं जाना है। एंथ्रोपिक दिख रहा है तो नहीं, ये वाला चीज़ है, कंसोल करना है, नहीं ऐसा नहीं है। क्लाउड को अकाउंट विथ सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे आप, ओपनिंग ब्राउज़र, ये आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा। या तो आपका हो सकता है रिडायरेक्ट कर दे और या तो आपको एक लिंक दे दे। लिंक दे दे तो आपने इस लिंक पे आना है, फिर पेस्ट करना है, एंटर करना है। इसे ऑथोराइज़ करना है। ऑथोराइज़ होने के बाद आपको एक सिक्योरिटी कोड देगा। आपने अपने कोड पे आना है, ऊपर आना है, पेस्ट करना है, एंटर कर देना है। लॉगिन सक्सेसफुल। एंटर करने जा रहा है, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करने जा रहा है, फिर एंटर कर देंगे। ये हो गई। जैसे हम हाई लिख के एड कर देंगे, एंटर। अच्छा, जब आपका ये आए सेड हाई तो समझ लें कि आपका क्लाउड कोड चल रहा है और इसने रिस्पॉन्स आई दी। याद रहे, जब आपका सब्सक्रिप्शन के टाइम अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही हो तो आपका बहुत अच्छा हेल्प जो कर सकता है वो ग्रॉक एआई कर सकता है, चैट जीपीटी नहीं करेगा। ग्रॉक एआई पूरी डिटेल से आपको गाइड कर सकता है। तो इस वजह से आपको इस लिंक पे ही जाएँगे तो आपको उसी ईमेल से वो रिडायरेक्ट करेगा और डिटेल्स दिखा देगा। ये लिंक बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर क्लाउड कोड आपका इंस्टॉल नहीं है तो क्लाउड कोड आपने इंस्टॉल भी कर लेना, ये भी लिंक दे दूँगा। क्लाउड क्लाउड इंस्टॉल करने के बाद क्लाउड वर्ज़न चेक कर लेना है, डेस्कटॉप जो भी प्रोजेक्ट में जाना है वो चेक कर लेना है। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। Free audio post production by alphonic.com.